तो जैसा कि आप सभी को बताया कि कक्षा छठवीं का हमारा अंग्रेजी विषय का 18 तारीख को पेपर होना है। उसके लिए मैं आपको अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं। देखिए, यह है एक मॉडल पेपर है जिसे आप कंप्लीट करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं। इससे आपको होगा क्या भाई, इसको देखने से आपको क्या होगा, तो इसे दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है आपको कि आपको अपने क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा कि भैया किस टाइप के हमारे पेपर में क्वेश्चन आने हैं और किस लेवल के हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या हमारे पेपर का पैटर्न रहने वाला है ना। इसे दिखाने का यही उद्देश्य है। ये रहेगा आपका अभ्यास प्रश्न पत्र जो कि एक मॉडल पेपर है ना। और साथ ही आपने जो भी आपके शिक्षकों ने अपने स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है उसको भी आपको जारी रखना है अपने अध्ययन को, और इसे भी आपको कंप्लीट करके जाना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अति उपयोगी साबित होगा, है ना। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, आपका जो पूर्णांक है वो 60 नंबर का रहने वाला है भैया, है ना। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि जब आप कॉपी में सही आंसर लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और जैसे ही आपने गलत आंसर लिखे ना तो आपके नंबर कटने हैं, ये पक्की बात है। तो आपको सही सही उत्तर मैं कंप्लीट करवाऊंगा सारे, तो बिल्कुल वो सही सही उत्तर याद करके जाना, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। तो हमारा ये पेपर 18 दिसंबर को होने वाला है और ये हमारा मॉडल पेपर रहेगा, है ना। मैंने अभी बताया ना अभ्यास प्रश्न पत्र। तो देखिए, इस तरीके से आपका पैटर्न पेपर का रहेगा। आपको समय वही 2.5 घंटे मिलने वाला है जैसे कि आपका हिंदी और गणित में मिला। और देखिए, इंस्ट्रक्शंस आपके रहेंगे, इट इज़ मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है ना। अगला कहता है कि दिस इज ओनली ए सैंपल फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, है ना। तो ये आपके लिए अभ्यास के लिए एक केवल और केवल प्रश्न पत्र का नमूना है ना, अभ्यास का। चलिए, आप सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके 1 से लेकर के 5 तक रहते हैं ना। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके जाना। देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को जो है ठीक तरीके से दिख रहा है ना अब। हाँ, देखिए, यहाँ पे आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके एक एक मार्क्स की शुरुआत में रहने वाले हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन के आंसर भी साथ में आपके लिखते जाऊंगा इसमें और आपको दिखाते भी जाऊंगा, है ना। तो देखिए, इस वीडियो में आपको 1 से लेकर के 26 तक, है ना, 26 तक क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में है। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, राइट द ऑपोजिट ऑफ अगली, है ना। अपोजिट यानी कि उल्टा पूछा गया, क्या का, अगली का। तो अगली माने क्या होता है, कुरूप, है ना, बदसूरत यानी कि। तो इसका क्या होगा सही, उल्टा क्या होगा इसका, खूबसूरत। तो सैड, हैप्पी या ब्यूटीफुल या टेल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो इसका आंसर आपको क्या लगा देना है, ब्यूटीफुल। किस तरीके से इसका आंसर कॉपी में लिखिएगा, BEAUTIFUL, ये आपका राइट आंसर इसका ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा सभी के सामने, है ना, तो उसका आंसर याद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंड राइट। करेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको वर्ड की। इसमें देखिए, ये तो डर्ब लिखा है भाई, ये तो गलत हो गई। बर्ड्स, ये बिल्कुल सही है ना, ये तो गलत ही है। तो क्या बी नंबर का ऑप्शन लगा दीजिएगा, और इसका आंसर कैसे लिख देना है, VIRDS, इस तरीके से, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द अपोजिट जेंडर। देखिए, यहाँ पे अपोजिट पूछा गया था लेकिन यहाँ पे अपोजिट जेंडर पूछा गया है ना। ब्रदर का अपोजिट जेंडर क्या होता है, फादर, सिस्टर, बॉय, मदर। ब्रदर यानी कि भाई, भाई का उल्टा क्या होता है, बहन, है ना। तो सिस्टर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, सिस्टर, इस तरीके से लिख देना है ना। देखिए, आंसर अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, द प्लूरल वर्ड फॉर मंकी इज। मंकी का प्लूरल वर्ड क्या है ना। तो मंकीज हो जाएगा, मंकी या मंकीज। देखिए, ES लिखा है, इसका भी ध्यान रखना है, आप लोग इसमें गलती कर देते हो। और ये मंकी लिखा है ना, ये देखिए, ये तो गलत ही स्पेलिंग है, ये तो मंकी ही है, यही सेम है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि मंकीज हो जाएगा। देखिए, MONKEYS, इस तरीके से भी एस लग सकती हो गया ना कंप्लीट, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका, देखिए, प्लूरल से क्वेश्चन हो गया, जेंडर से हो गया, अपोजिट से हो गया, है ना। आने हैं क्वेश्चन। देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लुक एट द पिक्चर, नॉर्थ इज ऑन द टॉप, इन विच डायरेक्शन इज साउथ, है ना। आपने पिक्चर में देखा, नॉर्थ जो है टॉप में है, मतलब नॉर्थ कहाँ है, ऊपर है। तो साउथ का डायरेक्शन आपको बताना है। साउथ का डायरेक्शन कहाँ पे, टॉप पे होगा, बॉटम, लेफ्ट होगा, कहाँ पे होगा। तो देखिए, अगर साउथ टॉप पे है तो भाई बॉटम तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि बॉटम में होगा, है ना। जो आपका साउथ होगा, है ना, जस्ट अपोजिट होगा ना नॉर्थ के, तो क्या होगा, बॉटम इसका राइट आंसर। आपको बॉटम इसका राइट आंसर, यहाँ पे आपको बी नंबर का ऑप्शन बॉटम, इस तरीके से इसका उत्तर लिख देना है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगला पेपर आपका विज्ञान का है, उसके लिए मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं 6 से 10 तक हमारे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है ना। वही अभी हमारी सीरीज चल रही है, ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया ना, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इंस्ट्रक्शन दिया गया, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है।
छठवें नंबर का प्रश्न है आपका, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स या फ्रूट्स। तो भाई पोस्टमैन जो होते हैं वो फ्रूट काय को ले जाएंगे, भाई लेटर ले जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखना है इसका, लेटर्स। इसी तरीके से लिखना है, बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखोगे ना बच्चों तो आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलेंगे, बढ़िया वाले, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, द ट्री ग्रो आउट ऑफ ए लिटिल वाटर या थिंग, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थिंग या वाटर, है ना। द ट्री ग्रो आउट ऑफ ए लिटिल वाटर, तो इसका क्या आंसर रहेगा, वाटर। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है, वाटर, है ना। देखिए ये रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है द टी, है ना। द टी इज फिल इन द ब्लैंक्स द कप, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रोपोजिशन। आपको प्रोपोजिशन जो है सही करना है ना। द टी इज फिल इन द ब्लैंक्स, द टी इज इन, है ना। द टी इज इन द कप, इस तरीके से बनेगा ना। ये आपका इन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है रिचा इज माई सिस्टर, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ब्रेव गर्ल, है ना। सी या ही, भाई तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा ही होगा भाई। जब देखिए अगर जो जेंडर क्या है, फीमेल जेंडर में क्या आता है, फेमिनाइन जेंडर में सी आता है ना, सी का यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको लिख देना है सी, है ना। ए एस जो है स्मॉल बना हुआ है, स्मॉल बनाना है इसको। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ थिन, थिन यानी कि क्या होता है, पतला, इसका अपोजिट क्या हो गया, फैट यानी कि मोटा, लॉन्ग यानी कि लंबा। तो पतले का उल्टा क्या होगा, मोटा होगा ना, तो फैट। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, फैट। ये हो गया फैट। तो इस तरीके से आपके होते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे 5 नंबर के हमने कर लिए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 नंबर के कर लिए हमने आपके फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो लाल कलर का बटन है ना, उसे दबा दो, जल्दी से सब्सक्राइब हो जाओगे ना। तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने के लिए, है ना। तो वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। 11 से 16 तक हमारी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग ए चाइल्ड कैन डू, है ना। तो इसका आंसर हम देखेंगे, साथ ही देखिए 11 का उत्तर मैं आपको दिखाई देता हूँ सीधा, है ना। देखिए एक एक करके सभी के आंसर आप देखते जाइएगा, याद करते जाना है। ये रहेगा आपके 11 नंबर के, सॉरी हाँ, ये रहेगा स्विंगिंग, इसका आंसर है। क्या है, स्विंगिंग। इसका आंसर आपको क्या लिखना है ना। इसका आंसर क्या लिखना है, स्विंगिंग, इस तरीके से। ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर, है ना, याद कर लेना ऐसे। अगला है व्हेन डू यू प्रे टू गॉड, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, व्हेन डू यू प्रे टू गॉड। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, इसका आंसर आपको लिखना है वी शुड प्रे टू गॉड इन दी अर्ली मॉर्निंग, वी शुड प्रे टू गॉड इन दी अर्ली मॉर्निंग। भैया याद कर लो इसे और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला है आपका 13 नंबर का प्रश्न, व्हाट डज द चाइल्ड सी गोइंग डाउन द स्विंग, है ना। 13 नंबर का प्रश्न है ना। चलिए मैं आपको 13 का उत्तर बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखिएगा, है ना। देखिए आपकी स्क्रीन पर आंसर रहेगा, 12 का भी दिया गया है, 13 का भी, दोनों का स्क्रीनशॉट लेते जाओ। स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो याद हो जाएंगे आपको, है ना। बाद में पढ़ भी लेना, नहीं तो वीडियो को दूसरी बार फिर से देखना पड़ेगा, है ना। तो ये रहेगा आपका 13 का उत्तर। और सारे क्वेश्चन भी आपको करने हैं। देखिए अगला है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, राइट एनी 3 थिंग्स विच यू सी अराउंड योर हाउस, है ना। आपको ऐसी कोई 3 थिंग्स लिखनी है जो कि आपको अपने अराउंड आपको दिखाई दे रही है ना। तो ये देखिए अपने घर के अराउंड, है ना। देखिए 3 थिंग्स कौन सी, गार्डन हो जाएगा, एक हाउस लिख देंगे, तो ट्रीज लिख देंगे, है ना, पेड़ हैं, गार्डन है ना, ये हाउस है ना, हाउसेस हैं कई सारे। तो इस तरीके से आपको 14 का आंसर लिख देना। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे के उत्तर हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, व्हाई डू द passerby सिट अंडर द ट्री। इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए टू टेक रेस्ट, इसका आंसर क्या हो जाना है आपका। देखिए 15 का ही क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन था ना आपका, तो 15 का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, पासर्स वाई सेट अंडर द ट्री टू टेक रेस्ट। इसका आंसर ये आपका कंप्लीट रहेगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, राइट द नेम्स ऑफ यानी 3 फ्लावर्स, फ्लावर्स के नाम लिखना है, 3 फूलों के नाम लिखना भैया। तो ये तो आप यहाँ पे देखिए सीधे लिख ही सकते हो। फर्स्ट का एक का क्या लिख देंगे आप, रोज, है ना, सभी ने पढ़े होंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, है ना, सनफ्लावर भी लिख सकते हो और लोटस भी लिख सकते हो। और तीसरा आप क्या लिख देंगे, जैस्मिन लिख देंगे, मैरीगोल्ड भी लिख सकते हो, है ना, मेरी गोल्ड यानी कि गेंदा। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हो। मैं आपको 4 बता देता हूँ, है ना, जैस्मिन भी लिख लेना, इस तरीके से। ये हो जाते हैं आपके 16 नंबर के क्वेश्चन के आंसर, है ना। आंसर दिए गए हैं, देखो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको 3 फ्लावर्स के नाम, रोज, लोटस, जैस्मिन, है ना, मैरीगोल्ड भी लिख सकते हो, सनफ्लावर भी लिख सकते हो, जो भी आपको आते हैं फिर तो आपको लिखना ही है। अगला आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 to 22 होंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, वेयर डज द चाइल्ड सी रिवर्स ट्री एंड द कैटल, है ना।
तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए आपके सामने इसका आंसर रहेगा यहाँ पे, व्हाइल गोइंग अप इन द स्विंग वी कैन सी रिवर्स ट्री कैटल एंड कंट्री साइड। इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज करना है आपको, है ना, एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ही हैज़ अ येलो कार, येलो कार या बिजी कार, तो क्या आएगा भाई, येलो आएगा, है ना, कलर बताया जा रहा है आपका यहाँ पे, तो येलो कार इसमें भर देना। अगला है आपका बी नंबर का, शिवाजी वाज ए फिल इन द ब्लैंक्स किंग, शिवाजी वाज ए बाइस किंग या बिजी किंग, तो भाई बाइस किंग, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाइस किंग। नेक्स्ट है आपका भोपाल इज अ बिजी सिटी, क्या बिजी सिटी, ये दिया गया ना, इसी में तो उत्तर आपको दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे बिजी भर देंगे। तो इस तरीके से इन तीनों के आंसर हो गए ना कंप्लीट। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको तीनों के आंसर दिखा देता हूँ। ये रहेगा 18 का उत्तर, ए का, बी का और सी का, है ना, दिया गया ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 19 नंबर का, व्हाट शुड बी डू फॉर द ट्री वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर, है ना, हम अपने ट्री के लिए क्या करें, तो क्या इसका आंसर आपको लिखना है, बी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, है ना। तो ये आपको इसका आंसर कंप्लीट कर देना है। 19th नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहेगा कंप्लीट, है ना। देखिए भाई हम कहाँ पे पहुंच गए, 19th पे थे ना, ये रहेगा आपका आंसर, है ना, थोड़ा खसक गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 20th नंबर क्वेश्चन है आपका, फिल द राइट ग्रुप ऑफ बर्ड इन दी ब्लैंक्स, है ना। ये आपको सारे ग्रुप दिए गए हैं, देख सकते हैं, प्ले विथ डॉल्स, ग्रो ऑन ट्रीज, फ्लाइज इन द एयर, ब्रिंग्स अस लेटर, ये सारे दिए गए ना। तो ये आपको इसमें भरने हैं, मतलब जो सही हो उसी में भरना है। तो सही कैसे पता चलेंगे, चलिए मैं बताता हूँ ना। देखिए आपका एन एप्पल, तो एन एप्पल प्ले विथ डॉल्स, इससे तो कोई बन ही नहीं रहा है। ग्रो ऑन ट्रीज, भाई एप्पल जो है ट्रीज पर ग्रो करते हैं ना, तो क्या रखेंगे, एन एप्पल ग्रोज ऑन ट्री, ये जो है यहाँ पे लिख देना है ना। देखिए इस तरीके से लिखिएगा, ग्रो ऑन ट्रीज। देखो जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग को वीडियो नहीं मिलती है फिर, है ना, फिर ढूंढते हो कि वीडियो कहाँ से मिलेगी। तो सीधे चैनल पर वीडियो आपके सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाएगी। अगला है सेकंड है आपका गर्ल्स प्ले, है ना, गर्ल्स प्ले, तो गर्ल्स प्ले ब्रिंग्स अस लेटर, प्ले विद डॉल्स, गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स, यही आपका दूसरे में भर जाना है, इसका दूसरे में भर देंगे इसको। क्या गर्ल्स प्ले तो लिखा ही है, विथ डॉल्स लिख देंगे, क्या विथ डॉल्स, इस तरीके से आंसर लिख देंगे। अगला है तीसरे नंबर का, एन एरोप्लेन ग्रोज ऑन ट्रीज, फ्लाइज इन द एयर, ब्रिंग्स अस लेटर, तो भाई ये तो बन ही नहीं रहा कुछ, है ना। फ्लाइज इन द एयर क्या लिखेंगे इसका, एन एरोप्लेन जो होती है वो फ्लाइज इन द एयर, इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर आपको कर देना है। और चलिए बढ़ लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ए नंबर है इसमें, द टाइगर एंड द फॉक्स आर फ्रेंड्स, अंडरलाइन द कंजक्शन एंड राइट इट, है ना। आपको अंडर इसका जो कंजक्शंस है, इसमें ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें जो कंजक्शंस है उसको अंडरलाइन करना है, उससे अपनी कॉपी में लिखना है सही सही। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आना लाजमी है, आएगा ही। देखिए द टाइगर एंड द फॉक्स, इसमें आपका जो एंड है ना वो आपका इसमें कंजक्शन, इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, है ना। पूरा का पूरा ऐसे कॉपी में उतार देना और इस तरीके से उसके नीचे लाइन लिख देना, बस आपका आंसर हो गया, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंड, और इस तरीके से उसके नीचे क्या अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन का मतलब है नीचे लाइन खींचने। अगला है आपका बी नंबर का है, शुड गो बाय बाइक और बस, है ना, अंडरलाइन दी कंजक्शंस, कंजक्शंस को अंडरलाइन करना है और उसे लिखना है इसी तरीके से कह लो, है ना। शुड गो बाय बाइक और बस, तो इसमें क्या और जो है, देखिए यहाँ पे और है, जो एंड और ये सारे क्या होते हैं हमारे कंजक्शंस होते हैं, तो और इसका आंसर आपको लिख देना है ना। देखिए पूरा का पूरा यही उतार देना पेपर में, मतलब कॉपी में अपनी, और इसके नीचे लाइन खींच देना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला आपका जाता है सी नंबर, आई लाइक दिस पेंटिंग, पंक्चुएट दिस सेंटेंस एंड राइट इट, पंक्चुएट करना है सेंटेंस को। इसका भाई मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी सेंटेंस आपको दिया गया है तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में ना, सबसे स्टार्टिंग में जो हम लेटर लिख रहे हैं ना वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल। यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर है तो ये गलत है हमारा, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, आई जो है हम इसको कैपिटल बनाएंगे, देखिए इस तरीके से बड़ा आई बनाएंगे, आई लाइक दिस पेंटिंग, इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। ये आपका इसका राइट आंसर। आई को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, है ना, पंक्चुएट कोई भी करने को आए, है ना, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो कुछ को क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर का हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ये ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22, रीअरेंज दी वर्ड टू मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल क्वेश्चंस, है ना। आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये थोड़े इधर उधर लिखे हुए जम्बल्ड क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सारे क्या है,
ये आपके जो है जम्बल्ड सेंटेंस या कहें कि वर्ड दिए गए, इनको आपको क्या है एक सीक्वेंस में लिखना है। ए नंबर दिया गया है इज नेम भाट योर, अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, भाट इज योर नेम, पूछते हो ना भाट इज योर नेम, है ना, पूछते हो ना इस तरीके से। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, भाट, देखिए ऐसे लिखेंगे, वाट इज योर नेम, है ना, इस तरीके से पूछते हो ना आप, तो ये सही है आपका, इसका आंसर हो गया। अगला है आपका डू भेयर लिव यू, है ना, भेयर डू यू लिव ऐसे पूछते हो ना, भेयर डू यू लिव, है ना, ऐसे भेयर डू यू, देखिए आंसर लिख रहा हूँ, इसको बिल्कुल से ध्यान में रखना, और क्वेश्चन मार्क का जरूर से ध्यान रखना, ये जो साइन बना रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन मार्क है, इसको जरूर से, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका आर कमिंग वैन दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैन आर दे कमिंग, क्या वैन, सबसे पहले देखिए मैंने कैपिटल लिखा ना, वैन आर दे कमिंग, है ना, भी कब आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन तीनों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब भाई आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपके देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 23 से लेकर के 26 तक रहने वाले हैं, जो कि आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 20 नंबर आपके ये कंप्लीट करेंगे, है ना ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको 23 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ एनी वन मेंबर, है ना, एनी वन मेंबर ऑफ योर फैमिली, है ना, 5 नंबर में है, किसी एक मेंबर, आपकी फैमिली में कोई भी एक सदस्य, जैसे आपकी मम्मी हो सकती हैं, पापा हो सकते हैं, उनके बारे में आपको क्या, उनके बारे में आपको एक कुछ लिखना है, उनके बारे में, है ना, पैराग्राफ लिखना है, मतलब उनके बारे में क्या वो करते हैं, उनका नाम क्या है ना, उनकी क्या एज है, इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, है ना। और देखिए यहाँ से आगे के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा लो, उसको इनके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो जो मैं डालूँ तुरंत तो आपको मिल जाए, तो कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको आगे के क्वेश्चन के आंसर में दे सकूंगा ना। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, इन्हें तैयार करके जाओ, आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।